2, 1, 0. नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख 12 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आमतौर पे आप मुझे क्रोमा में टीवी जैसे सेटअप पे देखते हैं, लेकिन आज पहली बार आपको नॉर्मली एक वीडियो देखने को मिलेगा और इसके पीछे वजह यह है कि वो वीडियो आने में काफ़ी वक्त लगता है। एडिटिंग होती है, एडिटिंग टीम काफ़ी मेहनत करती है, सबूत लगाती है, तो 2-4-6 घंटे का वक्त लगता है। इस वजह से दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो ही आपके सामने आ पाती है। तो वो वीडियो तो आती रहेंगी, लेकिन जो बाकी का टाइम है और बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो अहम है लेकिन छूट जाती हैं, उनको ऐसे बुलेटिन के माध्यम से बस मेन खबरें आपको बताऊंगा। तो अगर आपको मुझ पे भरोसा हो कि प्रखर राजपूत गलत खबरें नहीं दिखाता है, तो आप ऐसे भी खबरों को सुनिए, खबरों को प्यार दीजिए। बाकी वो वाले खबरें आते रहेंगे तो उनको भी आप देखिएगा और इसको भी आप देखिएगा। खैर, बिना किसी देरी के सबसे पहली खबर का रुख करते हैं और सबसे अहम जो खबर निकल के सामने आ रही वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान आ रही है। दरअसल पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रहा और जानबूझ के माहौल खराब करने के लिए नए हथकंडे अपनाता रहता है। सबसे पहले पाकिस्तान ने एक इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश की। इसके बारे में मैंने आपको सुबह बताया भी था, जिनको नहीं पता वो वीडियो जाके देख ले। लेकिन अब पाकिस्तान भारत के अंदर दहशत फैलाने के लिए और जंग के माहौल को फिर से तैयार करने के लिए भारत के अंदर ड्रोन भेज रहा। आज जम्मू एंड कश्मीर में राजौरी के पास, पुंछ के पास और अलग अलग और जो इलाके हैं, सेंसिटिव इलाके, वहां पे पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। अब जैसे ये ड्रोन देखे जाते हैं, इसी के जस्ट बाद हमारी जो BSF है यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो फौरन हरकत में आती है और हरकत में आने के बाद फौरन इन ड्रोनों को मार गिराती है। अब ड्रोन को तो मार गिराया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज कब आएगा। और दूसरा मेजर सवाल यह है कि क्या हमेशा से ही हम केवल पाकिस्तान के हमले का या फिर पाकिस्तान के एक्शन का रिएक्शन देंगे? क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को हम इस हिसाब से सबक सिखा दें कि पाकिस्तान हमारे ऊपर कोई हमला करने से पहले, कोई ड्रोन फेंकने से पहले, कोई मिसाइल फेंकने से पहले, कोई ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले 20 बार सोचे? क्योंकि यह सवाल मोदी सरकार से पूछना बनता है कि बॉर्डर पे जो हमारे जवान खड़े हैं हाथों में बंदूक लेके, या फिर जो बॉर्डर पे हमारी पॉपुलेशन रहती है, उसकी सिक्योरिटी के लिए सरकार को कुछ कैसा ठोस कदम तो उठाना चाहिए। बहरहाल हमारे BSF के जवानों ने काफी मशक्कत के साथ उन ड्रोनों को मार के गिराया है। उसका एक बार वीडियो आप देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ड्रोन आ रहे थे और किस हिसाब से गोली मार के उनको गिराया गया। और आज भारत के हवाले से एक दूसरी बुरी खबर यह है कि भारत के इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, एक रॉकेट लॉन्च किया था, जिसका नाम था PLSB-C62। PLSB-C62 को भी वो अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। यानी जिस उम्मीद के साथ उस ड्रोन को भेजा गया था, उस रॉकेट को भेजा गया था, शायद वो सफलता नहीं मिली है। लेकिन हाँ, हमारे साइंसदानों ने जो मेहनत की, उसके लिए उनका एक बार थैंक यू करना बनता है। तो आप लोग कमेंट में उनके लिए जय हिंद का नारा जरूर लगा दें। अब तीसरी और मेन मिडिल ईस्ट की खबर की तरफ चलते हैं और मिडिल ईस्ट से 2 बहुत बड़ी खबर आई है और दोनों खबरें दोस्तों मैं आपको ईरान की बताऊंगा। पहली खबर यह है कि ईरान के अंदर लड़कियों ने अति मचा दी है। मैं 2-3 दिनों से एक मामले का जिक्र कर रहा हूं जहां पे सिगरेट पीते हुए खामनेई की तस्वीर को जलाया गया। अब ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो कई सारे लेफ्टिस्ट और कई सारे फेमिनिस्ट किस्म की महिलाओं ने कहा कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि समाज में खड़े होकर सिगरेट फूंकना कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर की बहन बेटियां सिगरेट पिए, दारू पिए, हुक्का पिए, गांजा फूके? और माफ कीजिएगा, अगर ये फेमिनिस्ट किस्म की महिला ये चाहती है कि हमारे घर की लड़कियां, औरतें, बच्चियां ऐसा करें, तो माफ कीजिएगा, हम थोड़े से पिछड़े सोच के हैं, सुखी हैं। कम से कम ऐसी अनैतिक चीजों को तो हमारे घर की बच्चियां नहीं करेंगे। अब इसके बाद वीडियो निकल के सामने आया कि आज एक लड़की कैमरे के सामने बाकायदा अपने हिजाब को लहराते हुए उसका वीडियो बनाती है और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे जब पोस्ट करती है तो कई सारे यूजर ने ये लिखना शुरू कर दिया कि देखो, ईरान की जो जनता है वो जाग रही है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि भारत देश में जो मेजर पॉपुलेशन है वो हिंदुओं की है।
इस पॉपुलेशन में ज्यादातर जो मर्द समाज है वो चाहता है कि उनके घर की जो बहुएं हैं वो घूंघट करें, जो लड़कियां हैं वो दुपट्टा लेके रहें। अब अपने यहां घूंघट चाहिए, अपने यहां दुपट्टा चाहिए, लड़कियों का तन बदन ढका होना चाहिए, और दूसरे यहां की लड़की जब कपड़ा उतारती है तो आपको खुशी होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई साहब। मतलब इसको डुअल नेचर कहा जाता है कि अपने यहां तो सब ढका तुपा चाहिए, दूसरे के घर की बहन बेटी है तो हिजाब उतार रही तो आप तालियां पीट रहे हैं। ये गलत चीजें हैं। खैर, इसी बीच ईरान से एक और वीडियो निकल के सामने आया और यहां से पता चलता है कि मोसाद के एजेंट और CIA के एजेंट ईरान के अंदर किस कदर घुसपैठ कर चुके हैं और ईरान की आवाम को संभलने की, समझने की जरूरत है। एक वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस वीडियो की पूरी कहानी आपको बताता हूं। दरअसल हुआ ये कि IRGC के कॉप्स को यह खबर लगी कि कुछ लोग हैं जो हिंसा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब तक ईरान के अंदर 538 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो जब ये खबर लगी तो IRGC के कमांडरों ने वहां पे रेड किया, और जब रेड किया तो पता चला कि कम से कम 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनका वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये लोग बाकायदा हथियार जुटा के प्रदर्शनकारियों के बीच बांट के बड़ी झड़प, बड़ी हिंसा की तैयारी कर रहे थे। ईरान की हरामी जनता को यह बात समझनी पड़ेगी कि तुम्हारे बीच जो गद्दार हैं उनको समझना पड़ेगा। एक कहावत आपने सुनी होगी कि गरेड़िए से नाराज होकर भेड़ शिकारी के पास चली गई, कसाई के पास चली गई। गरेड़िया 4 लाठी मारता था वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम तुम्हारी हिफाजत तो करता था, तुम्हें रात को खाना तो देता था। तुम कसाई की बातों में आ गए। मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका यही तो चाहते थे कि कैसे भी करके ईरान का खंभा गिरे, क्योंकि जब ईरान का खंभा गिरेगा तभी तो जो ये मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन, लेबनान की छत लदी है वो गिर जाएगी। और आज इजराइल और अमेरिका अपने मकसद में कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, और इसमें गलती किसकी है बताने की जरूरत नहीं, आप बखूबी समझ सकते हैं। और इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका घमंड 7वें आसमान पे है। नाटो को धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाटो अमेरिका के बिना कुछ नहीं है, और नाटो अगर हमारी मदद नहीं करेगा तो हम नाटो से अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे। अब ये बात जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोली तो इसी के जस्ट बाद जॉर्जिया मेलोनी का बयान निकल के सामने आया। जॉर्जिया मेलोनी ने साफ तौर पे कहा कि भाई साहब ऐसा है कि अगर सब कुछ नाटो ही है तो हम नाटो से कट ऑफ हो लेते हैं, साथ ही नाटो में जो हमारी आर्मी उसको हटा लेते हैं, नाटो में जो हम हजारों डॉलर, लाखों डॉलर का फंड देते हैं वो बंद कर देते हैं। इसके बाद आपकी कितनी हैसियत है, आपकी कितनी हकीकत है आप जान जाएंगे। अब ये बात जॉर्जिया मेलोनी ने बोली तो बड़ी सही है, लेकिन मेलोनी के अलावा क्या किसी और देश में ये हिम्मत है? इटली ने जो बात बोल दी, ये बात क्या कोई और देश बोल सकता है? ऑब्वियस सी बातें नहीं बोल सकता। और न बोलने के पीछे वजह यह है कि इनकी फटती है, और इसी डर का फायदा उठा के अमेरिका राज करता है। ईरान को भी अमेरिका ने धमकी दी, कहा कि हम वहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। रशिया के खिलाफ भी ये कदम उठाते हैं, भारत को आए दिन ये गाली देते हैं। लेकिन चाहे ईरान हो चाहे भारत हो, आज ईरान और भारत की खामोशी अमेरिका को मजबूती दे रही है, और ऐसी चीजें चलती रही दोस्तों तो सिचुएशन खराब हो जाएगी, इस बात को आप समझिएगा। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। इस वजह से चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। और क्या इस बुलेटिन जैसे अभी मैंने आपको खबरें बताया, ऐसे खबरें बताना आपके लिए सही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।